ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0.5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਸਤਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, 1970 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ कितना हैगा जी ਹੁਣ ਦਾ? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अगर पिछले काफ़ी सालों में पिछले 2-3 दिन की बात करें तो जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में चला गया, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये है कि जैसे आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि आने वाले 3-4 दिनों में बारिश के चांसेस हैं। 2 तारीख से, यानी आज से लेके 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में हल्की से मध्यम बारिश के चांसेस हैं। तो इस दौरान जो तापमान है वो इंक्रीज़ करेगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आस में, जो न्यूनतम तापमान है, जिसकी वजह से ठंड थोड़ी कम होगी। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर से दोबारा तापमान काफ़ी तेज़ी से जो है वो गिरावट आएगी तापमान के बीच में। जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? आ, नहीं, टेम्परेचर तो डाउन गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिसंबर के महीने में, जैसे अभी ये दिसंबर ख़त्म ही हुआ, जनवरी अभी शुरू ही हुई है, तो इस बीच अगर इस अगर समय की बात करें तो तापमान इतना मतलब माइनस में नहीं गया था। जाता है तापमान कभी कभी, पर वो 12 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास जो है वो तापमान जो है सबसे कम पाया जाता है। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਤਕੀ? अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जो ठंड है वो मतलब वो जनवरी में ही पड़ती है, दिसंबर में उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डाउन होने की बात करें तो लगभग 15 दिसंबर के बाद मतलब काफ़ी तेज़ी से जो तापमान है वो गिरना शुरू हो जाता है। ਤੇ जी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨੇ। जी। जैसे अभी मैंने बताया कि जो भारत मौसम विभाग का जो प्रिडिक्शन है अभी, 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में हल्की से मध्यम बारिश के चांसेस हैं। तो लगभग इस दौरान 15 से 20 मिलीमीटर बारिश होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो तापमान है वो थोड़ा इंक्रीज करेगा, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है तापमान में दोबारा से गिरावट काफ़ी तेज़ी से आएगी। ਤੇ जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? नहीं, अगर हम इसकी बात करें बारिश का, तो बारिश जो है इस समय वो जो पश्चिमी सी एक होता है, वहाँ से जो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है, तो उस वजह से ये अभी बारिश पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण होती है। अगर हम ठंड की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, जो पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है उसका असर काफ़ी हद तक हमारे यहाँ प्लेन पे आता है। जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, जी। जी। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਠੰਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ भी हो ਜਾਂਦੇ ਆ? जी। जी। देखिए, ठंड तो ऐसे अगर हम बात करें तो जनवरी 20 के मतलब 15 से 20 ठंड के साथ साथ जो धुंध है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो धुंध काफ़ी संघनी धुंध हो जाती है, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, लोगों को बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो धुंध और ठंड ये दोनों मिला के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब इसमें रहती है जनवरी के महीने में। ਤੇ ਆਹ ਧੁੰਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਬਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੁੰਦ होगी ਅੱਗੇ? बारिश की वजह से, जैसे कहते हैं कि धुंध होने के लिए भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो जो बारिश है, बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा और धुंध पड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये धुंध के लिए मॉइस्चर, आसमान में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो बारिश है उसमें सक्रिय भूमिका निभाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ने के चांसेस हैं अभी और भी। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ तक बारिश हुई है? बारिश का जैसे अभी मैंने बताया कि ये 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में है चांसेस बारिश के। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੁੰਦ लगातार? हाँ, उसके बाद धुंध तो चलनी है, उसके बाद तो धुंध धुंध रहती ही है। उसके बाद टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होने के चांसेस हैं 6 जनवरी के बाद। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਝੇਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਹਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੰਡ ਤੋਂ। जी बिल्कुल, 20 जनवरी तक तो ठंड इसी तरीके से रहने के चांसेस हैं अभी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਚ ਵਧੂਗੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਿਰੂਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ 0.5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜੂਝਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ।